I welcome you all to session number 1 of chapter 6, tissues. So in the last chapter, we talked about cells. We learned that Robert Hooke led to the chance discovery of small compartments in a bee honeycomb-like structure in the slice of cork that he was observing under his self-designed microscope. Then we talked about the structure of cell, then the microscopic features of cell, then their functions. Then we learned about the difference in plant cell and animal cell, and we talked about the function of various organelles, and we learned that there is division of labor even within a cell, whether it is a plant cell or an animal cell, where different organelles are given different function to keep the cell going or keep the cell living. And in case of complex organisms, unicellular organisms, we learned that different cells group together to form groups, clusters of cells which make an organ, and every organ performs a definite function. So that brings us to the definition of tissue. What is a tissue? See, it is a group of cells which are similar in structure, जिनका structure बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। और ये क्या करती हैं, इनका ग्रुप बना होते हैं, दे आर ग्रुप टुगेदर एट अ डेफिनेट प्लेस इन द बॉडी। बॉडी के एक खास जगह पर इनका ग्रुप बनता है और ये मिलकर काम करती हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन को अंजाम देने के लिए, ठीक है। ठीक है, तो टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स है, ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका स्ट्रक्चर कैसा है? सिमिलर है। और इकट्ठे ग्रुप में क्यों होती हैं? ताकि ये क्या करें, डेफिनेट प्लेस पे इकट्ठी होती हैं और कैसे काम करती हैं? दे वर्क टुगेदर, मिलजुल कर काम करती है, सिंगल सेल काम नहीं करती, ठीक है। क्योंकि जो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ जो ग्रुप होता है, पर्टिकुलर टिश्यू जो होता है, उसकी डिजाइनिंग ऐसे होती है और उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि वो एक खास फंक्शन को अंजाम दे सके। तो इसीलिए जो भी एक काम करते हैं, जो भी कोई टिश्यू काम करता है, वो बहुत एफिशिएंटली करता है। हर टिश्यू का एक खास मकसद है और उसी मकसद के लिए उसका स्ट्रक्चर होता है, उसी मकसद के हिसाब से उसका ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये बात याद रखने लायक है। और टिश्यूज क्या बताते हैं हमें? टिश्यूज को देख के हमें क्या पता चलता है? देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर, किसमें? इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी हर ऑर्गन जो है अपना एक अलग अलग बटा हुआ काम करता है। तो अभी इसके लिए जरूरी है कि हम देखें कि जो फंक्शन प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शंस में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, सबसे पहला जो हमारा मुद्दा है कि एनर्जी कितनी चाहिए और कौन से टाइप ऑफ टिश्यू है प्लांट्स में। प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स मूव करते हैं? नहीं करते। क्या करते हैं? खड़े रहते हैं, स्टेशनरी रहते हैं, फिक्स्ड रहते हैं, या डू नॉट मूव, ठीक है। ये तो या एक ही जगह पर खड़े रहते हैं, ठीक है, बिल्कुल सीधे। बताओ कितना मुश्किल काम है, एकदम सीधे एक जगह पर खड़े रहते हैं, राइट। तो यानी अगर ये इनको देखिए, हम जैसे जिस दिन हमने मान लीजिए कॉलेज में लंबा दिन रहना होता है, स्कूल या कॉलेज में, तो मम्मी से हम कहते हैं 2 टिफिन दे दो, या एक टिफिन के साथ पैसे लेके जाते हैं कि कुछ कैंटीन से खा लेंगे, बहुत लंबा स्टे है, या मम्मी डबल लंच देती हैं। ठीक इसी तरह से अब आप देखिए, जो पौधा है, आपको पता है हर काम में एनर्जी कंज्यूम होती है। पौधे मूव तो करते नहीं बेचारे, एक जगह पर एकदम सीधे तम के उनको खड़े रहना पड़ता है। तो इसके लिए उनको बहुत ज्यादा जो है एनर्जी की जरूरत होती है। ना सिर्फ एनर्जी ज्यादा चाहिए, बल्कि सपोर्टिव टिश्यू भी चाहिए। यहाँ पर मैं एक मिनट, लार्ज अमाउंट ऑफ यहाँ पर सपोर्टिव टिश्यू,
सपोर्टिव टिश्यू तो होता ही है, एनर्जी भी ज्यादा चाहिए, ठीक है। राइट, तो ये बात हमें क्लियर हो गई, पौधों को ज्यादा एनर्जी चाहिए और ज्यादा सपोर्ट देने वाला टिश्यू चाहिए, क्योंकि उन्हें खड़े खड़े रहना सारा दिन। अब जबकि एनिमल्स के साथ तो उल्टा होता है, वो तो एक जगह टिक के बैठ ही नहीं सकते, घूमते रहते हैं, दे मूव अराउंड। क्यों घूमते हैं? खाना तलाश करते हैं, जैसे जानवर हैं उनको तो बेचारों को घूमना पड़ता है, उनको खाना कहाँ मिलेगा। हम लोग क्या करते हैं, सब्जी मंडी से या खेतों से सब्जी लेकर आते हैं, घर में बनाते हैं, ठीक है, और खा जाते हैं। लेकिन जानवरों को तो खाना भी ढूंढना पड़ता है, रात बिताने की जगह भी ढूंढनी पड़ती है, और उनको अपना जो साथी जिसके साथ वो जीवन बिताएंगे या बच्चे पैदा करेंगे, वो मेट भी ढूंढना पड़ता है। इसीलिए चाहे पेड़ों को एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, खड़े रहने में भी एनर्जी बहुत लगती है, लेकिन खड़े रहने से ज्यादा एनर्जी लगती है घूमने में। तो प्लांट्स के कंपैरिजन में हमने लिखा है कंपैरेटिवली। कंपैरेटिवली का मतलब है जब दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये प्लांट के मुकाबले बात कर रहे हैं, प्लांट के मुकाबले दे रिक्वायर मोर एनर्जी। और मेजॉरिटी जो इनके टिश्यूज होते हैं लिविंग होते हैं, ठीक है। प्लांट्स के टिश्यूज होते हैं डेड, एनिमल्स के टिश्यूज होते हैं लिविंग। अब देख बात करेंगे इनके ग्रोथ पैटर्न की, कैसे ग्रो करते हैं पौधे, कैसे ग्रो करते हैं हमें पता है। पौधों के कुछ हिस्सों में ग्रोथ बहुत होती है, कुछ में बिल्कुल ग्रोथ नहीं होती, या हम कह सकते हैं ग्रोथ इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स, कुछ खास हिस्सों में ही लिमिटेड होती है। और वो कौन से खास हिस्से होते हैं? एक तो होते हैं ग्रोइंग या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बोलते हैं उनको, ये खास तरह का टिश्यू होता है, ये किसी किसी रीजन में पाया जाता है, ठीक है, लोकलाइज्ड होता है। और ये ग्रो नहीं करते, सॉरी, ये ग्रो करते हैं। और इनके अलावा एक होते हैं नॉन ग्रोइंग परमानेंट टिश्यू। एनिमल्स के केस में जो सेल ग्रोथ होती है यूनिफॉर्म होती है, उनके ऐसा कुछ नहीं होता कि कहीं पर डिवीजन होगी कहीं पर नहीं होगी, उनकी तो ओवरऑल सारे में ही डिवीजन होगी। हमारे हाथ भी बढ़ते हैं, हमारे पैर भी बढ़ते हैं, सारा कुछ बढ़ता है ना, तो ये डिफरेंस हो गया। अब बात करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की। पौधों के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो पौधे बहुत सिंपल होते हैं, लेस स्पेशलाइज्ड कह सकते हो। उसमें बस तना, जड़ें, टहनियाँ, पत्ते, फूल, फल, यही सब होता है ना। और कॉम्प्लेक्स प्लांट्स में जो इनकी जो है ये कुछ चेंज, कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो उनको स्टे, और ये बेसिकली इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है कि ये खड़े रहना है इनको, इसीलिए इनका अडेप्टेशन ऐसे ही हुआ होता है। जबकि एनिमल्स होते हैं वो ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं और लोकलाइज्ड, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में लोकलाइज्ड होते हैं, ये मतलब पौधों के मुकाबले ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं। और कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में भी अडेप्टेशन ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको मूवमेंट करते रहना होता है, उनका लाइफस्टाइल बड़ा एक्टिव होता है। ठीक है, तो ये थे कुछ डिफरेंसेस दोनों में। अब हम बात करेंगे प्लांट टिश्यूज की आज के सेशन में। प्लांट टिश्यूज में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अभी हमने कहा जो ग्रोथ पैटर्न होता है पौधों में नॉन यूनिफॉर्म होता है, कहीं तो ग्रोथ हो रही होती है, कहीं बिल्कुल ग्रोथ नहीं होती। तो जहाँ ग्रोथ होती है वो टिश्यू कहलाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसको हम डिवाइडिंग टिश्यू भी बोलते हैं। ये कुछ कुछ खास हिस्सों में ही पौधे के पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? सर्टेन स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ प्लांट, ठीक है। तीन तरह के होते हैं। सबसे पहला
एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा लेटरल मेरिस्टेम, तीसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। देखिए एपिकल माने जहां से देखिए कली निकलती है ना, कहीं भी कली या नहीं कोम्पल निकलती है, नया पत्ता निकलता है। तो ये आपको पता ही है, तने की बिल्कुल चोटी पे, बिल्कुल उसकी टिप पर, स्टेम की टिप पर, और टिप्स किस किस की, स्टेम की और रूट की टिप पर। जाहिर है जब ये या तो तने के बिल्कुल चोटी पर है या नीचे जमीन में, मतलब बिगिनिंग और एंड ऑफ द पौधे पौधे पे हम बात कर रहे हैं, या तो टॉप पर है या बिल्कुल नीचे, तो इसका मतलब है ये पौधे को कैसे बढ़ाएगी, लंबाई में बढ़ाता है। ठीक है, ये डिवाइड होगा तो पता लंबाई में बढ़ता है। फिर हम बात करेंगे दूसरी कैटेगरी है लेटरल। लेटरल होता है साइड, जैसे ये मेरे लैपटॉप की साइड, वो जहां पर ये लैपटॉप खत्म हो जाता है, ये लेटरल है ना। तो लेटरल जैसा कि नाम से क्लियर है, ये स्टेम या रूट की साइड्स पे प्रेजेंट होता है, मेन रूट नहीं होती है, उसके साइडों पे होता है। तो जाहिर है ये अब स्टेम को, क्योंकि साइडों पे है तो उसको स्टेम को मोटाई में बढ़ाता है। देखते हैं ना पेड़ बड़ा होता है तो उसका तना मोटा 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 होता जाता है, राइट। तो इसीलिए ये गर्थ बोलते हैं इसको, डायमीटर बढ़ाते हैं उनका। और तीसरा होता है इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। ये हमारे जो नोड्स होते हैं ना, आपने घर में कभी प्लांट्स को, मनी प्लांट को मम्मी को लगाया हो पानी की बोतल में या गमले में, तो उसके जो टहनी हम काटते हैं, कहाँ से काटते हैं, जहां से पत्ती निकल रही होती है, गांठ होती है, वो गांठ को हम कहते हैं नोड। तो वो जो नोड है ना, जहां से पौधे में नई जड़ निकलती है जब हम दूसरे गमले में लगाते हैं, वो इसको हम इंटर, वहां पर जो टिश्यू होते हैं वो इंटर कैलोरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। और ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में बात करें थोड़ी सी, ये इनकी जो सेल्स होती हैं बड़ी एक्टिव होती हैं। डिवाइड जिसने करना है तो वो एक्टिव तो होगा ही। साइटोप्लाज्म उसका डेंस होता है, आई एम सॉरी। और सेल्यूलोज वॉल्स थिन होती हैं, और साथ ही उनके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होते हैं, और वैक्यूल नहीं होता। इस पर हम बाद में बात करेंगे कि उनमें वैक्यूल क्यों नहीं होता, क्योंकि जबकि हमने तो पढ़ा है कि पौधों में सेंट्रल वैक्यूल बहुत बड़ी होती है, 50 से 90% उसका जो है 50 से 90% जगह घेरती है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू की। हमने कहा था दो तरह के टिश्यूज हैं, डिवाइडिंग एक नॉन डिवाइडिंग। डिवाइडिंग इज मेरिस्टेमेटिक और नॉन डिवाइडिंग इज परमानेंट। जो डिवाइड नहीं करेगा बट परमानेंट है, वहां पर एक बार डेड सेल्स वो जमती जाती हैं, तभी तो वो तना मोटा होता जाता है। तो जो सेल्स होती हैं ना, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड होता है तो सेल्स बनती हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए इसकी डेफिनेशन। cells formed by meristematic tissues take up a specific role and lose their ability to divide and form a permanent tissue। देखिए कितनी सिंपल सी बात है। जैसे कि हम लोग हैं, जब हम बच्चे थे, फिर बच्चे से हम बड़े हुए, then we get married and all, then we have family, then we grow old। जब हम बूढ़े हो जाते हैं, शरीर साथ नहीं देता, बस हम घर में साइड में बैठे रहते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, है ना। तो सेम केस में जब जो यंग टिश्यूज जब डिवाइड होते हैं तो सेल्स बनती हैं, उनको एक काम मिलता है, वो अपना काम करते हैं, तो धीरे धीरे उनको क्या होता है, उनको डिवाइड करने की एबिलिटी नहीं रहती, और वो बिना कोई काम किए वहीं पर एज सच पड़े रहते हैं पौधे में। परमानेंट टिश्यूज किस प्रोसेस से बनते हैं? परमानेंट टिश्यूज बनते हैं उस प्रोसेस से जिसमें कि परमानेंट टिश्यूज जो है उस जिसमें कि वो एक प्रोसेस से बनते हैं जिससे उनकी एक परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन वो प्रोसेस है जिसके कारण, जिसके द्वारा हर परमानेंट टिश्यू को एक खास शेप, एक खास साइज और एक खास फंक्शन मिलता है। और डिफरेंशिएशन का ही रिजल्ट है कि बहुत सारे परमानेंट टिश्यूज हमें देखने को मिलते हैं। देखिए मैंने डायग्राम बनाया है आपके लिए। परमानेंट टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल तीन तरह के हैं, स्क्लेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा एंड पेरेनकाइमा।
कॉम्प्लेक्स दो तरह के हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। अब हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू में पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा के बारे में बात करें, पैरेन्काइमा की जो सेल्स होती हैं नॉर्मल होती हैं, अनस्पेशलाइज्ड होती हैं। आप अपनी, आपके पास आपकी बुक है, आप बुक में डायग्राम साथ साथ देख सकते हैं। थिन वॉल्स इनकी, सॉरी सेल वॉल्स इनकी थिन होती हैं, और इनकी सेल जो है बहुत ही लूजली पैक्ड होती हैं। इसीलिए लूजली पैक्ड होती हैं तो इनके अंदर लार्ज स्पेसिस होते हैं टिश्यूज के अंदर। ठीक है, पैरेन्काइमा में लार्ज स्पेसिस होते हैं, राइट। तो अब इसके मुकाबले में कॉलेनकाइमा में क्या होता है, ये देखिए, ये भी ये लिविंग सेल्स होती हैं, लंबी होती हैं। हाँ, वो तो पैरेन्काइमा तो अनस्पेशलाइज्ड है, बट ये स्पेशलाइज्ड है, लिविंग है, इलोंगेटेड एंड लंबी हैं, और इरेगुलर थिकनिंग है, इनके सेल के कॉर्नर्स पे थिकनिंग होती है। जबकि पैरेन्काइमा में हमने कहा स्पेस होता है खाली, यहाँ खाली स्पेस नहीं होता, यहाँ पर वो खाली स्पेस में सेल मोटी हो जाती है, थिकनिंग होती है, और वहां पर लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस है, यहाँ पर लिटिल स्पेस है। डिफरेंस भी साथ साथ होता जाएगा। देखिए, तीसरा टिश्यू है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा के सेल्स डेड होते हैं और लंबे होते हैं, इनकी सेल्स थिक होती हैं, थिक विद लिग्निन। ठीक है, और इनमें भी बहुत ही कम स्पेस होता है। ठीक है, ये कोलेनकाइमा की तरह कम स्पेस होता है, कोलेनकाइमा से भी कम, कोलेनकाइमा में तो फिर भी थोड़ा ज्यादा होता है। दूसरा डिफरेंस हम देखें, पैरेन्काइमा दो तरह के होते हैं, एक तो क्लोरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा जिसमें क्लोरोफिल होता है और जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, हमें पता है हरे पौधों का। एरेनकाइमा, एरेनकाइमा, इसका नाम एरेनकाइमा इसलिए है क्योंकि इसके अंदर एयर, इसके अंदर एयर कैविटी होती है। ठीक है, लार्ज एयर कैविटीज होती हैं, और ये एयर कैविटीज होती हैं पानी में पैदा होने वाले पौधों में। ये कहाँ पाए जाते हैं, क्योंकि पानी वाले पौधे जो होते हैं पानी में घुली ऑक्सीजन सांस लेते हैं और उससे वो तैरते भी रहते हैं। और देन फिर ये जो दूसरा अपना है कोलेनकाइमा, इसमें आप देखें कोलेनकाइमा में, हाँ, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये पत्ती की डंडियों में, लीफ स्टॉक में, पत्ती जहाँ पर जुड़ी होती है ना, उसे उस वहां पर प्रेजेंट होता है। और ये जो दूसरा हमारा स्क्लेरेन्काइमा है, स्क्लेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है तने में, तने में जहाँ पर वास्कुलर बंडल होते हैं। वास्कुलर बंडल अभी हम आगे लास्ट में पढ़ेंगे। वास्कुलर बंडल्स का नाम होता है, इसमें दो टिश्यू होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो इनके आसपास ये प्रेजेंट होते हैं स्क्लेरेन्काइमा। यहाँ पत्ती के अंदर आपने देखा ना, पतली पतली नाड़ियां टाइप जैसे हमारे हाथों में चलती हैं, तो जो उस उन नाड़ियों में भी होते हैं ये। और जो सीड होते हैं, बीज की हार्ड कवरिंग में, बीज और नट्स होते हैं उनकी हार्ड कवरिंग में भी ये पाए जाते हैं, ये आपको याद करना है। ठीक है, फिर आ जाए वापस। जनरली अब इनका फंक्शन की बात करें, फंक्शन की बात करें तो ये जो अपना पैरेन्काइमा है ये खाना स्टोर करता है, और जो इनकी स्पेशल जो पैरेन्काइमा होते हैं जैसे कि कोलेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और जो एरेनकाइमा होता है वो पौधों को पानी के ऊपर तैरने में मदद करते हैं, हमने पहले जाना है अभी। और फिर बात करेंगे कोलेनकाइमा के फंक्शन की। कोलेनकाइमा पौधों को मैकेनिकल सपोर्ट देता है। ठीक है, और ये जब भी आंधी तूफान आता है, आपने देखा होगा पेड़ एकदम झुक जाते हैं, जमीन को टच कर जाते हैं, लेकिन फिर खड़े हो जाते हैं। तो ये जो क्वालिटी है ये आती है कोलेनकाइमा के कारण। कोलेनकाइमा के कारण ही पौधे टूटते नहीं हैं, वो खड़े रहते हैं। फिर बात करेंगे स्क्लेरेन्काइमा की। स्क्लेरेन्काइमा जो है पौधे को हार्ड और स्टिफ बनाता है, मजबूत बनाता है और सख्त बनाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अपने इनकी एपिडर्मिस की बात करेंगे। एपिडर्मिस होती है पूरे पौधे की जो बाहर की त्वचा होती है, उसको हम कहते हैं एपी माने आउटर, डर्मिस माने स्किन, आउटर स्किन। तो ये जनरली इस पे एक लेयर होती है, सिंगल लेयर सेल्स होती हैं, लेकिन जहां पर प्रोटेक्शन की जरूरत होती है वहां पर जो सेल्स ज्यादा भी हो जाती हैं, और ये पौधे के सारे पार्ट्स को प्रोटेक्ट करती है,
एक कंटिन्यूअस लेयर होती है, पूरी कंटिन्यूअस लेयर पूरे पौधे पे रहती है। और ये जो सेल्स होती हैं ये फ्लैट होती हैं और इनका आउटर वॉल्स और साइड वॉल्स इनर वॉल से थिक होती हैं। बाहर की जो इनकी वॉल होती है वो थिक होती है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी, इनर वॉल पतली होती है। फिर जो एपिडर्मल सेल्स एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट होते हैं ना, उनके ऊपर जो एरियल पार्ट्स बने जो हवा में रहते हैं, तो उनके ऊपर जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं वहां पर वो, जैसे हमारे कान के अंदर वैक्स निकलती है ना, ऐसे ही एपिडर्मल सेल्स पौधों के ऊपर वैक्स टाइप सिक्रीट करती हैं। वैक्स होती है वाटर रेजिस्टेंट होती है, ये पानी पानी को भाप के नहीं उड़ने देती, ठीक है। और साथ ही जो पौधे को मैकेनिकल इंजरी से बचाती हैं, और अगर पैरासाइट्स और फंगाई आए तो उनको वो यहीं चिपक जाते हैं, मर जाते हैं, पौधे को अटैक नहीं कर सकते। फिर आप अपनी बुक में देखें, लीफ की जो एपिडर्मिस होती है, पत्ती की जो एपिडर्मिस होती है, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा की शक्ल ऐसी होती है जैसे दो राजमा के दाने आपस में एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठे हों, तो उनके बीच में जब दो राजमा के दानों को आपस में जोड़ोगे तो आप देखोगे उनके बीच में स्पेस आएगा, ठीक है। तो जो स्पेस है वहां से ये एटमॉस्फेयर के साथ में गैसियस एक्सचेंज करते हैं, CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो स्टोमेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर ये जो लॉस ऑफ वाटर वेपर है वो स्टोमेटा के थ्रू ही होता है, इसको हम ट्रांसपिरेशन के नाम से भी जानते हैं। जो रूट्स के एपिडर्मल सेल्स हैं उनमें बाल बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, वो सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि सरफेस एरिया बढ़ा दें रूट्स का। रूट्स का सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो रूट्स जमीन से ज्यादा पानी खींच सकती हैं, ठीक है। फिर जो रेगिस्तानी पौधे होते हैं उनके आउटर सरफेस के ऊपर क्यूटिन नाम के सब्सटेंस की वैक्सी कोटिंग होती है जो ट्रांसपिरेशन को रोकती है, ताकि क्योंकि डेजर्ट में पहले ही पानी नहीं होता, पौधे बेचारे तो पौधे के अंदर ही पानी एक तरह से रिजर्व करने के लिए उसके ऊपर वाटर प्रूफिंग टाइप लेयर हो जाती है। जैसे जैसे पौधे की उम्र बढ़ती है तो उसके आउटर जो प्रोटेक्टिव टिश्यूज है उनमें चेंजेस आते हैं, ठीक है। क्या चेंजेस आते हैं कि जो आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, एक तो टिश्यू बिल्कुल टॉप पर होता है, एक उसके नीचे जो वो डेड हो जाता है, ठीक है, वो डेड होने हो जाता है और कॉम्पैक्टली अरेंज कॉर्क सेल्स बनाता है, और उसके अंदर इंटरसेल्युलर स्पेस बिल्कुल नहीं होता, सुबेरिन होता वॉल में, और ये पानी को प्रिजर्व करके रखते हैं। इसके साथ ही हमने खत्म किए सिंपल परमानेंट टिश्यूज। अब बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की। ये क्या होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज में तो एक ही टाइप का टिश्यू था, यहाँ पर मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स होंगी जो कि आपस में कोऑर्डिनेट करके एक ही फंक्शन करती हैं। जैसे कि जो वास्कुलर टिश्यू है या कंडक्टिंग टिश्यू है पौधे का, उसमें जाइलम फ्लोएम होते हैं, ठीक है, दो टिश्यू होते हैं जिसके कारण कॉम्प्लेक्स पौधे सरवाइव करते हैं। अब इनके बारे में एक नजर मारेंगे। जाइलम की बात करें पहले, जाइलम में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम ट्रैकिड्स बोलते हैं, देखिए ट्रैकिड्स, और दूसरा होता है वेजल्स। इनकी मोटी मोटी वॉल्स होती हैं, थिक वॉल्स होती हैं जो कि मेच्योर होने पर डेड हो जाती हैं। इनका काम क्या है, इनका काम है वर्टिकली पानी को ट्रांसपोर्ट करना, दे ट्रांसपोर्ट वाटर वर्टिकली। जाइलम का काम पानी ट्रांसपोर्ट करना होता है। फ्लोएम में देखें, फ्लोएम इसमें तो होते हैं ना तीन, इसमें तो तीन स्ट्रक्चर होते हैं, दो तो मैंने अभी बता दी, तीसरा बताऊंगी। फ्लोएम में 5 स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसमें सीव ट्यूब्स होती हैं, सीव सेल्स होती हैं, कंपेनियन सेल्स हैं, फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा। सीव ट्यूब्स जो होती हैं ट्यूबुलर सेल्स होती हैं जैसे कि जाइलम में, ठीक है, लेकिन इनकी वॉल्स परफोरेटेड होती हैं। देखिए ये दोनों में डिफरेंस है। सीव ट्यूब्स इसके उसकी ट्यूब्स को ट्रैकिड्स बोलते हैं, उनकी सेल वॉल थिक होती हैं। इसकी ट्यूबुलर सेल्स की सेल वॉल्स परफोरेटेड होती हैं, छेद वाली होती हैं, छलनी की तरह होती हैं, ठीक है। और फ्लोएम फाइबर्स के को छोड़कर बाकी सारी सेल्स फ्लोएम की लिविंग होती हैं, लेकिन यहाँ पर 3 में से 2 सेल्स तो नॉन लिविंग हो गई हैं जाइलम की। और जाइलम में पैरेन्काइमा होता है जो खाने को जमा करता है, और जो फ्लोएम है वो बने हुए खाने को पत्तियों से पौधे के बाकी भागों में पहुंचाता है। तो जाइलम में फाइबर्स भी होते हैं जो सपोर्टिव होते हैं नेचर में। So with that we come to an end of this chapter, sorry, end of this topic and end of session 1 of chapter number 6. I'm sure
The concepts are clear to you. So till we meet in the next session, all the best.